है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए डिवाइड के ऐसे सवाल को लेकर आए हैं जिससे आप सीखेंगे कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है जिनके पहाड़े हमको याद नहीं होते हैं। और इसे सिखाने के लिए मैंने आपके लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल को अगर आपने पूरा देख लिया ध्यान से तो आप हर एक तरह के डिवाइड के बड़े से बड़े सवालों को बहुत ही आसानी से करना सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप देखेंगे बाहर जो नंबर लिखा है वो कितने नंबर का है, यानी कि बाहर 1 नंबर का है, 2 नंबर का है या 3 नंबर का है। तो बाहर 3 नंबर में लिखा हुआ है तो अंदर के 3 नंबरों को पहले देखिए। अब इसका पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना होता है कि अंदर के 3 नंबर जो हैं वो आए या फिर उससे कम आए। अगर वो 3 नंबर आ रहा है एक बार पहाड़ा पढ़ने पर उतना या उससे कम तो ठीक है, नहीं तो 4 नंबर को देखेंगे। लेकिन 3 नंबर में लिखा है 985 और यहाँ लिखा है 823। इसका मतलब एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे और 823 आ जाएगा। 2 बार पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हो जाता, इसलिए एक ही बार पढ़ा। उसके बाद क्या करते हैं, लाइन को खींच के इसको घटाया जाता है। घटाने पर यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। उसके बाद घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतार लिया जाता है। अब इसका पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो उसके लिए हम कौन सा तरीका लगाएंगे, देखिए यहाँ 8 दूना 16 होता है, यानी 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 16 आ जाएगा। सही है, हमने यही कहा है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर है या इससे कम आए। तो 8 दूना 16 होता है और 23 दूना 46 होता है। मगर 23 का 23 एग्जैक्ट आ रहा है, इसका मतलब 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमें पहाड़ा फिर से एक ही बार पढ़ना पड़ेगा और 823 आएगा। अगर 2 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा निकल जाएगा, 23 नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ घटाएंगे, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, अगला नंबर उतार लिया। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। पहाड़ा 1 बार या 2 बार पढ़ना था तब तो हमने पढ़ लिया बहुत आसानी से, लेकिन ज़्यादा बार अगर पढ़ना चाहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो उसके लिए आप क्या तरीका लगाएंगे, आप ये जो नंबर है इसके लास्ट के 2 नंबर और इसके लास्ट के 2 नंबर मान लीजिए नहीं लिखे हैं। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 80 आए या 80 से कम आए। तो 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तब तो 80 आएगा। लेकिन जब भी आप बड़े डिवाइड को सॉल्व कर रहे हो तो इसका पहाड़ा हमने कहा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। मगर बड़े जब डिवाइड कर रहे हो तो यही नंबर अगर एग्जैक्ट आ रहा हो और वो 10 बार अगर पहाड़ा पढ़ना पड़े तब 10 बार मत पढ़िएगा, क्योंकि 10 बार पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप 9 ही बार पढ़िएगा, 10 बार नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 9 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे और 9 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। 9 तियाँ 27 की 7 हासिल लगी 2, 9 दूना 18 और 2 20 की 0 हासिल लगी 2, 9 अट्ठे 72 और 2 74 होता है। फिर लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ में से 7 गया तो 9 बचा, यहाँ 9 में से 0 गया तो 9 बचा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। फिर क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के घटाने के बाद फिर अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, फिर से उतार लेंगे और फिर से वही काम करेंगे। 8 सत्ते 56 होता है, यानी पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे और 56 आ जाएगा, इससे कम है। 8 बार पढ़ते तो 8 अट्ठे 64 ज़्यादा हो जाता। अब 7 कैसे मल्टीप्लाई करिए, इसके नीचे लिख दीजिए। तो 7 तिया 21 की 1 हासिल लगी 2, 7 दूना 14 और 2 16 की 6 हासिल लगी 1, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 और 1 57 होता है। यहाँ पे 57 लिखेंगे, लाइन को खींच के इसको घटा लेंगे, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। तो ये इसका मतलब ये डिवाइड आपका एक तरह से तो कंप्लीट हो गया है और एक तरह से नहीं भी कंप्लीट हुआ है। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि कंप्लीट हो गया है, वैसे तो लाइन आगे बढ़ाने के बाद आप चाहें तो इसे ना भी सॉल्व करें तो भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो कैसे दोनों तरीक़ों से बताएंगे, वो दोनों तरीके आप देखिए। पहला, लाइन को खींच के अगला नंबर अगर आगे नहीं है तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया तो यहाँ नीचे अगर कोई नंबर ना बचा होता तब तो ये पूरी तरह से कंप्लीट माना जाता और यही आपका आंसर होता, ये भागफल। लेकिन अगर नीचे कुछ बच गया है तब आप इसका आंसर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये नंबर लिखिए 1197, उसके बाद एक लाइन खींचिए और लाइन के ऊपर जो नीचे नंबर बचा है 231 वो नंबर लिखिए और लाइन के नीचे जिससे डिवाइड कर रहे थे 823 वो नंबर लिखिए और इसको पढ़ा जाएगा 1197 सही 231/823। तो ये इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर है। अगर आप चाहें तो इस डिवाइड को यहीं पर छोड़कर ये आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो लाइन को खींच के अगले नंबर को उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और उसके बाद दशमलव जैसे ही लगाएंगे उसके बाद 0 लगा सकते हैं। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 8 तियाँ 24 होता है, यानी पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 24 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 ही बार पढ़ेंगे। 8 दूना 16। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसके नीचे लिख दीजिए और उसके बाद फिर घटाइए। घटाने के बाद फिर कोई नंबर बचेगा
और जो भी नंबर बचेगा उसके बाद फिर आगे अगला नंबर उतारा जाता है, मगर आगे कोई तो नंबर है नहीं। लेकिन दशमलव लगा के पहली बार तो हमने 0 लगा लिया, उसके बाद घटाने के बाद हर बार आप चाहे जितनी बार चाहें घटाने के बाद बार बार एक एक 0 लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़े डिवाइड को किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।